श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हमारे चैनल पर पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के उपायों को करके दिखाया जाता है ताकि आप उन्हें आसानी से देख करके समझ करके कर सकें। तो आइए जानते हैं नए साल में 2024 में हम उपायों को करके अपनी मनोकामना को कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपकी शीघ्र विवाह संबंधित कोई मनोकामना है, किसी का विवाह नहीं हो रहा, तो विवाह संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए कैसे उपाय करने चाहिए और धन संबंधित उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से बताए जाएंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आइए जानते हैं उपायों के बारे में। यदि आप धन संबंधित परेशानियों के लिए, आपके घर में धन की कमी है, तंगी है, रुपये पैसे की तंगी है, तो अगर आप शिवलिंग में कोई उपाय करना चाहते हैं तो आपको कैसे करना है, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको मंदिर तो आप जाते ही होंगे। अगर आप रोज़ मंदिर जाते हैं तो आप काली तिल अवश्य लेकर जाएं। काली तिल लेकर जाएं और अक्षत के दाने। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अक्षत के दाने माँ लक्ष्मी जी के धन संबंधन से प्रतीक होते हैं, इसलिए आप खंडित चावल ना चढ़ाएं भोलेनाथ की शिवलिंग पर। अक्षत आने की पूर्णतः साबुत चावल आपको शिवलिंग में ज़रूर समर्पित करने चाहिए। और अगर आप बेलपत्री लेकर जा रहे हैं तो बेलपत्री में आप कुछ न कुछ लगाकर, यदि आपके पास पीला चंदन है तो पीले चंदन की एक बिंदी लगा दें, या तो उस बेलपत्री के ऊपर एक अक्षत का दाना ही रख के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दें। और जब आप किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो उसमें आपको डंडी का मुख आपके विपरीत दिशा में रखना है और आपकी तरफ बेलपत्री की जो बीच वाली पत्ती होती है उसका मुख रखना है। और अगर आप जल चढ़ा रहे हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, भोलेनाथ से धन संबंधित प्रार्थना के लिए अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल चढ़ाना है, उसके बाद स्वामी कार्तिकेय के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है शिवलिंग में, वहाँ पर आपको घुमा के जल चढ़ाना है। फिर जो ऊपर जलाधारी बंदी होती है वहाँ पर, और अगर जलाधारी नहीं बंदी है तो पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित करें। और जब लास्ट में थोड़ा सा जल आपके लोटे में बचे तब उस लोटे का मुख आपकी ओर कर लें। ऐसा आपकी तरफ लोटे का मुख करके और पूरा जल समर्पित कर दें। और जब जलाधारी से जल नीचे गिरेगा तो उसको थोड़ा सा अपने पास प्राप्त कर लें, लोटे में या कटोरी जो भी आप लेकर गए हैं उसमें। और फिर उसको अपने घर में लाकर सारे रूम में, सारे कमरों में, वॉशरूम को छोड़कर उसका सारे घर में छिड़काव करें अपने दरवाजे पे। तो इससे माता लक्ष्मी की कृपा होती है और धन संबंधित परेशानियां दूर होती हैं। और यदि आप इसी जल को किसी रोग के लिए ला रहे हैं, रोग मुक्ति के लिए, तो आप जल लेते समय कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल लाएं। और अगर रोग मुक्ति के लिए आपको बेलपत्री भी चाहिए भोलेनाथ से, शिवलिंग से अगर आप बेलपत्री उठाकर रोग मुक्ति के लिए लाना चाहते हैं तो आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से प्रार्थना करके लाएं। और जल जब भी समर्पित करें आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुछ भी बोलते हुए ज़रूर करें, या नमः शिवाय, या ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपकी शीघ्र मनोकामना पूर्ण होंगी। और अभी गुरुदेव जी ने हाल ही की कथा में बताया था कि आपकी मनोकामना बहुत दिनों से यदि पूर्ण नहीं हो रही है तो आप जल चढ़ाने से पहले थोड़ी देर नंदी महाराज के पास, जो उनका एक पैर उठा हुआ होता है, वहाँ पर थोड़ी देर बैठकर नंदी महाराज से अपनी प्रार्थना बोलें, अपनी मनोकामना बोलें। और उसके बाद आप शिवलिंग पे जल चढ़ा के जो भी आपको पूजन वगैरह करनी है, उसके बाद आप आके फिर नंदी महाराज के पास आकर थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलें, अपनी मनोकामना बोलें। और आप दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें शिवलिंग के पास, या तो आप शिव मंदिर के द्वार पर, चौखट पर एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि हम अगर भगवान के मंदिर में उजाला करते हैं, दीप जलाते हैं, तो हमारे घर में भी भोलेनाथ अंधेरा नहीं होने देते, उजाला करते हैं, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए जान लेते हैं विवाह संबंधित उपाय। यदि आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बहुत अड़चनें आ रही हैं, बहुत दिन हो गए, 30 साल 40 साल हो गए और आपका विवाह नहीं हो रहा है, या आपके घर में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, तो आप उनसे यह उपाय करवाएं। ये बहुत ही आसान उपाय है। इसमें पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको, अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप मंदिर में भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय
पहले अशोक सुंदरी माता के स्थान पर से जल चढ़ाना प्रारंभ कीजिए और जल की धार बनाते हुए शिवलिंग तक लेकर आइए और उसके बाद शिवलिंग पर से फिर से वैसे ही लोटे को ले जाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जो बीच में जो शिवलिंग के बीच में जो मोटी लाइन होती है वह माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ तक जल चढ़ाते हुए पूरा जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दें और अपनी मनोकामना, विवाह संबंधित जो भी आपकी कामना है, ग्रह दोष आपको परेशान कर रहे हैं तो भोलेनाथ से प्रार्थना करें। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि अगर आप लगातार ऐसे करते हैं तो महीने 2 महीने में आपकी शादी अवश्य पक्की होगी। तो आप नए साल में यह उपाय अवश्य प्रारंभ कर दें, क्योंकि शादी का सीज़न चालू हो गया है और भोलेनाथ की कृपा होगी तो आपका भी मंगल विवाह बहुत शीघ्र अति शीघ्र हो जाएगा। तो आप जल चढ़ाना ऐसे प्रारंभ करें माता अशोक सुंदरी के स्थान से भोलेनाथ की शिवलिंग तक, और शिवलिंग पे से चढ़ाते हुए आपको धार नहीं तोड़नी है, धार बनाते हुए ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पूरा जल समर्पित कर देना है। आइए जान लेते हैं नए साल के दूसरे उपाय के बारे में। पूर्ति के लिए आपको बहुत ही सरल और आसान उपाय बता रही हूँ। इसमें आप मंदिर तो रोज़ जाते ही हैं, मंदिर जाते हैं, आपके पास कोई सामग्री भी नहीं है। इन उपायों को करने के लिए आपको कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको जल की आवश्यकता नहीं, बेलपत्री की आवश्यकता नहीं, अक्षत पुष्प कुछ की आवश्यकता नहीं है। बस शिवलिंग में 2 स्थानों पर स्पर्श करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने हृदय की बात बोलनी है। भोलेनाथ आपकी कामना को अवश्य बहुत जल्दी पूरा करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, अशोक सुंदरी माता और शिवलिंग के बीच में जो स्थान होता है खाली, वहाँ पर अष्ट सिद्धि 9 निधि 64 योगिनियों का निवास होता है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि यहाँ पर अपना हाथ रख करके, हाथ स्पर्श कर करके अपनी मन की जो भी कामना है वो बोल देते हैं तो भोलेनाथ शीघ्र सुन लेते हैं। इस उपाय को आप जब भी शिव मंदिर जाएं, कभी भी जाएं, दिन में रात में, जब आपकी मर्जी पड़े जाएं तब अवश्य करें। बहुत ही सरल उपाय है, इसमें आपको कुछ की आवश्यकता नहीं है, बस अपने मन की आवश्यकता है और अपने हृदय से आप बात बोलें, भोलेनाथ ज़रूर सुनेंगे। और दूसरा स्थान है आपको शिवलिंग में जहाँ से जल नीचे गिरता है, वहाँ पर 3 बार स्पर्श करना है। एक बार स्पर्श किया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बार स्पर्श किया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बार स्पर्श किया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तीनों बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए फिर अपने हृदय की बात बोलिए और उस जो हाथ से आपने स्पर्श किया है, जहाँ से जल नीचे गिरता है जलधारी का, वहाँ से आप अपने नैनों से उन हाथों को लगा लीजिए और अपने मस्तिष्क पर लगा लीजिए और अपनी कामना कह दीजिए। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि भोलेनाथ शीघ्र अति शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। यह बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय थे, इन्हें आप कभी भी कर सकते हैं। कठिन उपाय है, अगर आपको सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, कोई दिन निश्चिंत रहता है तो आप सोचते हैं कि अब तो दिन निकल गया, कर नहीं पाते हैं, तो ये जो उपाय हैं इनके लिए आपको किसी दिन की आवश्यकता नहीं है। जब आप शिव मंदिर जाएं तभी इन उपायों को करें, जब आपको टाइम मिले तब जाएं, उसी समय पे आप इन उपायों को अवश्य करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आपके मन में वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है, कहीं पे समझ में नहीं आया या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अवश्य पूछें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ज़रूर टाइप करें। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें, भोलेनाथ आपकी सदैव रक्षा करें। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।